Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7 geography chapter 5 atmospheric pressure and winds. Topic factor affecting atmospheric pressure. प्रीवियस क्लास में हमने एयर प्रेशर के ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज एल्टीट्यूड एंड द सेकंड इज टेम्परेचर। कि जो दो फैक्टर हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेन अफेक्ट करने वाले, सबसे फर्स्ट एक तो एल्टीट्यूड है और सेकंड कौन सा है, टेम्परेचर है। एल्टीट्यूड मींस हाइट। हाइट भी क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करती है, इसके साथ टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि एल्टीट्यूड कैसे, मतलब कि हाइट क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट कर सकती है, कर सकती है। कैसे, सबसे फर्स्ट बात करते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। दैट मींस जब एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर दैट मींस वायुमंडल, एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब कि जो मेन एटमॉस्फेयर जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर की तरफ से जो प्रेशर डाला जाता है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में लेयर्स के ऊपर लेयर है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर पड़ रहा है, और यही प्रेशर जब हाइट पर जाता है तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। दैट मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद हाइट और एल्टीट्यूड। दैट मींस जब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में डाला गया है, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर पड़ रहा है, जो मतलब कि एटमॉस्फेयर की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वही प्रेशर क्या होने लग जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। तो इससे ये इसका मेन निकलता है मीनिंग कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, मतलब कि घटता चला जाता है। तो ये मेन एल्टीट्यूड में होता है कि ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर होता है, सबसे ज्यादा हाई कहां पे होता है, सी लेवल पे होता है। जो सबसे ज्यादा हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो देखने को मिलता है वो कहां पे मिलता है, हाईएस्ट एट सी लेवल, कि सी लेवल पे सबसे ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज क्योंकि एट ग्रेट हाइट द एयर इज थिनर और लेस डेंस। दैट मीन्स जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो एयर क्या होती है, थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है, और इसके साथ साथ मेन जो उसके अंदर जो डेंस होता है, घनत्व होता है, मतलब कि मेन डेंस मतलब होता है किसी चीज का घना होना, मतलब कि जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, काफी फ्रीज फॉर्म में आ जाते हैं, और एयर जो होती है वो काफी पतली हो जाती है। इसलिए ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफी कम होता है कंपैरिजन टू द सी लेवल। सी लेवल पे ज्यादा होता है, और मेन जो हाइट होती है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, मतलब कि घटता चला जाता है। तो मेन आपको फर्स्ट समझ में आया होगा कि जो हाइट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, आपको पता है कि जब गर्मियों में आप एक सपोज कीजिए, इस पिक को देख सकते हैं कि इसमें जो मेन मौसम दे रखा है
जो मेन आपका सीजन है गर्मियों का है, और आपको पता है गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड सो डेंसिटी, तो मॉलिक्यूल्स जो है एयर के वो क्या करेंगे, वो एक्सपेंड करेंगे, दैट मीन्स वो फैलेंगे। इसके साथ साथ एंड एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर के तो जो मेन मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। जो वो मॉलिक्यूल्स जो मेन होते हैं एयर में वो क्या कर रहे हैं, काफी फ्री फॉर्म में होते हैं, तो गर्मी के कारण और ज्यादा फ्री फॉर्म में हो जाएंगे। इससे जो एयर प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये था फर्स्ट। अब बात करते हैं इफ टेम्परेचर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स गर्मियों में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन जब डिक्रीज होगा टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ वो काफी क्लोज हो जाएंगे, काफी सिकुड़ने लगेंगे, और इसी के साथ साथ जो एयर प्रेशर होगा वो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो होप सो आपको समझ में आया कि टेम्परेचर भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करता है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि जो एल्टीट्यूड है वो कैसे करता है। एल्टीट्यूड इसलिए करता है जब हाइट पर हम जाते हैं तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो काफी डिक्रीज होता है, मतलब कि लो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि जब हाइट पर जाने के साथ साथ जो एयर है वो काफी थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है और काफी लेस डेंस हो जाती है। और जो सबसे ज्यादा मेन जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होता है वो कहां पे होता है, सी लेवल पे होता है। इस पिक के साथ आप दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं एल्टीट्यूड में। इसमें देख सकते हैं कि जब हम हाइट पर जाते हैं तो मेन क्या होता है, जो प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, लेकिन जो सी लेवल पे वो काफी हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मतलब फैल जाएंगे, विस्तार हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज मतलब दैट मीन्स ठंडी वाली जगह। जब टेम्परेचर, ये विंटर वाले में देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है लेकिन समर्स में ज्यादा होता है टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, और इससे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मोस्टली आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। थैंक यू।